दोस्तों आप सभी को राम राम। बड़ी ही शॉकिंग अपडेट आ रही है और वो इंडिया के लिए बड़ी ही शॉकिंग इसलिए है क्योंकि हमारी फिस्कल डेफिसिट की बात हो रही है। फिस्कल डेफिसिट होता है हमारा राजकोषीय घाटा, और ये देखिएगा जो अपडेट आती है वो सरकार की तरफ से आती है। ये बताती है कि हम बहुत कम कमा रहे हैं और हमारा जो खर्चा है वो ज़्यादा है, और हमारा जब खर्चा बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हाई हो जाता है, मतलब ज़्यादा हाई हो जाता है, तब ये घाटा बढ़ जाता है। और अगर आप देखेंगे कि अगर ये 70% बढ़ा है तो आप समझ सकते हो कि ये कितनी खराब बात है। इसका मतलब है ऑलरेडी देखिएगा जीएसटी के कारण टैक्सेस कम हुए हैं। आप देख सकते हो जीएसटी के कारण टैक्सेस कम करे सरकार ने। फिर अगर आप देखेंगे तो टैक्सेस हमारे पास 50% यूएस की तरफ से आ चुके हैं। फिर अगर आप देखेंगे तो हमारे रेवेन्यू डाउन हुए हैं, और ऐसे में हमें लोन ज़्यादा लेने पड़ेंगे, यानी कि और ज़्यादा कर्जा बर्डन आएगा देश के ऊपर, और वो चीज़ सबसे ख़राब होती है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जब ये फिस्कल डेफिसिट का डेटा आता है तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पैक्ट करता है स्टॉक मार्केट पे। जैसे कि आरबीआई का फॉरेक्स का डेटा आता है तो इम्पैक्ट होता है, वैसे ही देखिएगा फिस्कल डेफिसिट का डेटा आता है तो इम्पैक्ट होता है। तो आप देख सकते हो देश का राजकोषीय घाटा 4 महीने में 70% देखिएगा बढ़ चुका है, 70%। और आप देख सकते हैं बढ़कर ये देखिएगा कितने पॉइंट पर पहुंच चुका है, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। और आप समझ सकते हो कि इस पर्टिकुलर टाइम पर तो और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हमें कहीं से रिलैक्सेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर नहीं मिलेगा तो ये घाटा देखिएगा कहीं ना कहीं देश के लिए बिल्कुल ख़राब है, पूरी इकॉनमी के लिए ख़राब है। इवन द गवर्नमेंट नोज, गवर्नमेंट को भी पता है कि ये घाटा बढ़ना दे, यानी कि आपकी देखिएगा जो इंपोर्ट की तादाद है, मतलब आपका जो खर्चा है वो बहुत ज़्यादा हो गया है, कंजम्पशन बहुत ज़्यादा हो गया है और रेवेन्यू बहुत कम हो गया है। तो आप समझ सकते हो यहाँ पे इंफ्रा पे भी काफ़ी ज़्यादा खर्चा हो रहा है। ये देख सकते हो 31% इंफ्रा पे किया जा रहा है, और ये पर्टिकुलर रिपोर्ट आ चुकी है। ये देखिए सामने आपके, कितनी बड़ी बात है कि ये देखिएगा केंद्र सरकार की अपडेट है, केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा। अगर आप देखेंगे जिसे फिस्कल डेफिसिट कहते हैं, पहले 4 महीनों में सालाना आधार पर 70% बढ़ चुका है, मतलब 70% का जंप आया है। ये कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स के आंकड़े हैं। आप देख सकते हो कि अब सीधा सेंट्रल से ये आंकड़े आ रहे हैं आपके पास, और ये देखिए यहाँ पे इतना हो गया है, एक बड़ी क्वांटिटी में हो गया है का। जो पूरे साल का जो अनुमान था वो था 29%, उसको बीट कर चुका है। तो आप देख सकते हैं ये पिछले साल केवल इतना था, ये देखिए पिछले साल इतना था और वहां से बढ़कर कितना हो गया, ये देखिए कितना ज़्यादा हो गया। आप खुद देख सकते हो कितना बड़ा इम्पैक्ट है। तो आप समझ सकते हो ये 70% का जो देखिएगा शॉक है, ये स्टॉक मार्केट के लिए भी नहीं अच्छा है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं इकॉनमी देखिएगा एक्सपेंशन के लिए बहुत ज़्यादा खर्च कर रही है, और वो चीज़ देखिएगा रेवेन्यू ना होने के कारण कर्जे में देखिएगा आपको आते हुए देखने मिलेगी, जिससे कॉस्ट एक्स्ट्रा बर्डन बढ़ा देगी और उसका इम्पैक्ट भी पड़ेगा बहुत ज़्यादा स्टॉक मार्केट पे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे पूरी तरीके से केंद्र सरकार का राज्य जो लक्ष्य था वो जीडीपी का 4.4 रखा गया था, जो कि देखिएगा एफआई से 4.8 से कम था। मतलब इस बार जो देखिएगा लक्ष्य रखा गया था जो घाटे का, वो पिछले फाइनेंशियल ईयर से कम रखा गया था। पिछले कितना था 4.8, इस बार कितना है 4.4। और आप देख सकते हैं जिस तरीके से ये चीज़ बढ़ रही है। आप ये देखो आंकड़े, ये देखिए ये यहाँ पे आंकड़े थे जुलाई अप्रैल में 2024 में, और ये यहाँ पे आ चुके हैं। आप देख सकते हो 70% का जंप, बड़ा जंप होता है क्योंकि ये अनएक्सपेक्टेड है। ये 50% का टैरिफ है, ये देखिएगा जीएसटी के 10% के रेट कम करना है। ये आपको पता है कि अब हमें रशिया से क्रूड ऑयल बाय करने में डीप डिस्काउंट नहीं मिल रहा है, उसका असर है। इन सब चीज़ों का असर सामने दिखने को मिल रहा है। ये सारा चीज़ें आपके सामने हैं, आप देख सकते हो। और आप देख सकते हैं 4 महीने में टैक्स रेवेन्यू यहाँ पे ये देखिएगा इतना रहा है, टैक्स रेवेन्यू जो आ रहा है इतना रहा है। अप्रैल के बीच में नेट टैक्स रेवेन्यू इतना था, जो वार्षिक देखिएगा लक्ष्य था 23%। पिछले साल देखिएगा ये इतना था। इस बार टैक्स रेवेन्यू यानी हमारे जो इनकम है वो भी देखिएगा कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस हो रही है, क्योंकि हमने रेट्स कम करे, टैक्सेस कम करे, टैक्स पे ज़्यादा कर रहे हैं टैरिफ के रूप में। तो ये सारी चीज़ें बड़ी हैं। तो ये जो कुल देखिएगा जो राजस्व प्राप्तियां हैं वो ये आपको ये देखने को मिल रही हैं, और ये 31 पॉइंट समथिंग देखने को मिल रही हैं आपको। लेकिन ये चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पे जो खर्चे हैं
वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और खर्चे यहाँ तक पहुँच चुके हैं। आप देख सकते हो खर्चे देखिएगा बढ़कर इतने ज़्यादा हो गए हैं आपके सामने। और जितना ज़्यादा खर्चा बढ़ेगा, रेवेन्यू कम होगा या स्टैटिक होगा, स्टेबल होगा, तो उतने ज़्यादा देखिएगा घाटे होने लगेंगे। स्टॉक मार्केट के लिए देखिएगा इम्पैक्टफुल अपडेट है, चूँकि FII ये सारे नंबर्स देखते हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा फोकस करिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।